नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड से कविता कर चले हम फिदा, जिसके कवि है कैफी आजमी। प्रस्तुत कविता 1964 में फिल्माई गई फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। यह फिल्म 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध पर आधारित थी। इस कविता के द्वारा उस फिल्म में सैनिकों के देशभक्ति के जज्बे को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया गया, जो देशभक्ति गीत बनकर बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इस देशभक्ति गीत को आप सबने भी 26 जनवरी या 15 अगस्त यानी गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जरूर सुना होगा। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आज हम इस कविता का भाव भी समझेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि उन सैनिकों के हृदय की आवाज बयां करता है जो अपने देश और देशवासियों की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में मौत के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। उस सैनिक को पता होता है कि वह अपने देश और देशवासियों की रक्षा तो कर लेगा, उनकी आजादी और जिंदगी तो बचा लेगा, लेकिन शायद ही वह अपने आप को बचा पाए। फिर भी वह शान से युद्ध करता है, गर्व से अपने जान की बाजी लगाता है, परंतु इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से अर्थात आपसे, हमसे कुछ अपेक्षाएं भी होती है। उन्हीं अपेक्षाओं को कवि हर देशवासी के समक्ष रखना चाहता है। कविता पर चलने से पहले हम संक्षेप में कवि कैफी आजमी के बारे में भी जान लेते हैं। कैफी आजमी का वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। उनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। बाद में वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। वे उर्दू के जाने माने कवि थे। पहले वे गजल लिखा करते थे, बाद में फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत लिखे। शबाना आजमी जो एक लोकप्रिय अभिनेत्री है, वो कैफी आजमी की ही बेटी है। कैफी आजमी को साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2002 को ये इस दुनिया से रुखसत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इनकी कविता पर चलते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाह रहे हैं कि देश का एक सिपाही जब अपने सीने पर गोली खाकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है तो उस वक्त उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, वह अपने देश के नौजवानों से क्या कुछ उम्मीदें कर रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा मतलब न्यौछावर करना, बलिदान देना। जानो तन, जान और तन यानी प्राण और शरीर। वतन मतलब देश। तो सैनिक कहता है, साथियों हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करके जा रहे हैं और यह वतन, यह देश अब तुम्हारे हवाले कर रहे हैं अर्थात तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा, इसकी आन बान और शान सब तुम्हारे कंधों पर है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। एक वीर सैनिक को जब गोली लग जाती है, वह मरने वाला होता है, उसकी सांसें रुकने लगती है, नब्ज यानी नाड़ी में खून का प्रवाह जमने लगता है, फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदमों को रोकता नहीं है। वह मरते मरते भी दुश्मनों पर वार करते जाता है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वह कहता है कि हमारा सर भी कट जाता है तब भी हमें कोई गम नहीं है, बल्कि इस बात की तसल्ली है कि हमने हिमालय का सर नहीं झुकने दिया। यहाँ हिमालय हमारे देश के गौरव का प्रतीक है अर्थात हमने देश के गौरव पर कोई आंच नहीं आने दी, भले ही हमारे सर कट जाए। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकेपन मतलब जोश, जज्बा अर्थात मरते दम तक हमारे अंदर देशभक्ति का वही जोश और जज्बा रहा, उसी बांकपन से हम लड़ते रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पर अब तो जा रहे हैं, तो इस देश की रक्षा का दायित्व अब तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत मतलब मौसम। जान देकर एक सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि जिंदा रहने के लिए तो हर मौसम है,
मगर जान देने की रुत, जान देने के लिए मौसम रोज नहीं आता। यानी अपने देश के लिए जान देने का मौका, सौभाग्य हमें रोज नहीं मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न और इश्क, इश्क माने प्यार और हुस्न मतलब सुंदरता, जिसका तात्पर्य यहाँ महबूबा से है। रुसवा माने अपमान, खून मतलब खून। तो जिस जवानी की उम्र में लोग प्यार मोहब्बत के सपने देखते हैं, उस उम्र में एक सैनिक के लिए मातृभूमि ही उसकी महबूबा होती है और उसी से, मातृभूमि से ही वह प्यार करता है, इश्क करता है। इसलिए कहता है कि हम अपने प्यार के लिए यानी मातृभूमि के लिए अगर अपना खून न बहाए तो यह हमारे हुस्न और इश्क अर्थात महबूब और प्यार दोनों का अपमान होगा। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस प्रकार एक दुल्हन श्रृंगार कर लाल जोड़े में सजी हुई रहती है, उसी तरह आज धरती भी सैनिकों के लाल रक्त से श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजी हुई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश, ये धरती हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। राह कुर्बानियों की नवीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए काफिले। ये कुर्बानियों का जो रास्ता है उसे वीरान नहीं होने देना, यानी जो शहादत का क्रम है उसे रुकने नहीं देना है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले मतलब यात्रियों का समूह, अर्थात इस राह पर हमेशा जवानों की एक टुकड़ी तैयार रहनी चाहिए अपने देश पे मर मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए, कि हम जान तो दे देंगे लेकिन दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अभी तो हमारी जिंदगी मौत से गले मिल रही है, यह भी एक जश्न ही है, पर इस जश्न के बाद जीत का जश्न मनाना तो अभी बाकी है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इस वतन की रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। मेरे देश के नौजवानों, तुम भी सर पर कफन बांध लो। सर पर कफन बांधना मतलब ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है मौत के लिए तैयार रहना। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यहाँ पर कवि भारत माता की तुलना माता सीता से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए उनके चारों ओर एक रेखा खींच दी थी, जिस रेखा के अंदर रावण भी नहीं आ सकता था, वैसी ही रेखा तुम्हें अपने खून से अपने देश के लिए खींचनी होगी, ताकि कोई रावण रूपी दुश्मन हमारी इस भूमि पर कब्जा न कर सके। और आज भी हमारे देश के वीर जवान हर रोज चीन और पाकिस्तान जैसे रावणों से अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए अपना खून बहा ही रहे हैं। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई हाथ माता सीता का दामन छूने के लिए उठता है, अर्थात हमारे भारत माता की तरफ बढ़ता है, तो उस हाथ को तोड़ कर रख दो। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तो इस देश के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। जय हिंद।